ठीक है भाई। तो चलो कुछ ऐसे क्वेश्चंस पे हम लोग हाथ आजमाते हैं, है ना। कुछ ऐसे क्वेश्चंस पे हम लोग हाथ आजमाते हैं जो एक्सपोनेंट से रिलेटेड हो और उसका डिफरेंशिएशन करना हो। ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन है हमारे पास, e टू द पावर x प्लस 3 sin x, e टू द पावर x प्लस 3 sin x। इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है तो हम क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स प्लस 3 sin x। ठीक है, अब सेपरेट करो, डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 3 sin x। ठीक है, सेपरेट कर दिया। अब e टू द पावर x का e टू द पावर x ही होता है, यहाँ से ये कॉमन आ जाएगा। ये जो 3 है, 3 कॉमन का मतलब कि सॉरी 3 जो बाहर लिखते हैं हम लोग क्योंकि वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट कहना चाहिए था। 3 बाहर आ गया, डी बाई डी एक्स ऑफ किसका, साइन एक्स का। ठीक, अब e टू द पावर x प्लस 3 sin x का डिफरेंशिएशन cos x। ये हो गया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, या मिटाने से अच्छा है कि यहीं पे लिख दे रहे हैं, है ना। चलो एक क्वेश्चन और, e टू द पावर x डिवाइडेड बाई साइन एक्स, इसको सॉल्व करना है। हाँ, e टू द पावर x डिवाइडेड बाई साइन एक्स, भाई इसका डिफरेंशिएशन करना है तो डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर x डिवाइडेड बाई साइन एक्स। तो इसके बारे में हम लोग क्या जानते हैं भाई, ये डिवीज़न रूल लगेगा यहाँ पे। डिवीज़न रूल में जो डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर में जो लिखा है उसका क्या करना है, हमें उसका हमें स्क्वायर कर देना है। ठीक है, कर दिया। और डिनोमिनेटर को फिर ऊपर न्यूमरेटर में बाहर लिखना है, और जो न्यूमरेटर है हमारे पास उसका डिफरेंशिएशन करना है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ इसका डिफरेंशिएशन ई टू द पावर एक्स, फिर माइनस जिसका डिफरेंशिएशन उसको बाहर, जिसको बाहर उसका डिफरेंशिएशन, तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। ठीक है, तो यहाँ से डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स क्यों, हाँ डिफरेंशिएशन तो हो गया, साइन एक्स फिर डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स है, साइन एक्स तो उसका डिफरेंशिएशन ई टू द पावर एक्स ही रहेगा, ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई टू द पावर एक्स ही, माइनस ई टू द पावर एक्स और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। ठीक है, डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स मौजूद है, लिखा हमने। ठीक है, ई टू द पावर एक्स कॉमन आ जाएगा, ई टू द पावर एक्स कॉमन ले लिया तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स हमारे पास बचा, डिवाइडेड बाय हम लोग इसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स, आंसर। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन। ठीक है, तो अरे डिफरेंशिएशन में तुम लोगों को मज़ा आ जाएगा यार, ये सब तो छोटी मोटी बातें हैं, है ना। और फिज़िक्स के लिए इतना कर लोगे तो ये काफ़ी है, जो हम पढ़ा रहे हैं, जो बता रहे हैं, जो समझा रहे हैं, जिन क्वेश्चंस को करा रहे हैं, बस ये काफ़ी है। हाँ, क्वेश्चन है e टू द पावर माइनस एक्स, ई टू द पावर माइनस एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो यार डी बाई डी एक्स ऑफ क्या लिखेंगे हम लोग, ई टू द पावर माइनस एक्स। ठीक है, अब डिफरेंशिएशन इसका क्या होता है, ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स ही होता है, लेकिन क्या यहाँ ई टू द पावर एक्स है, नहीं है, क्या है, माइनस एक्स है। तो फिर इसमें चेन रूल लगेगा और माइनस एक्स का भी डिफरेंशिएशन होगा, तो तुम लिखोगे ई टू द पावर एक्स माइनस एक्स, ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन ई टू द पावर माइनस एक्स हो गया। फिर चेन रूल लगेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस एक्स का हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। तो माइनस एक्स यानी माइनस को बाहर आ जाएगा, ई टू द पावर माइनस एक्स, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, इसका डिफरेंशिएशन होगा 1 आ जाएगा, तो माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स आ जाएगा। फिर क्वेश्चन है अगला, अगला क्वेश्चन है ई टू द पावर कॉस एक्स, ई टू द पावर कॉस एक्स। ठीक है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर कॉस एक्स, इसका डिफरेंशिएशन किया तो क्या होगा, ई टू द पावर एक्स मान लो इसे, तो ई टू द पावर कॉस एक्स, ये ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन जो होता है वही लिखा। फिर चेन रूल लगेगा क्योंकि एक्स के अलावा हमें कुछ और दिख रहा है, हमें एक्स की जगह पे कॉस एक्स भी दिख रहा है। ठीक है, तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स।
तो e टू द पावर cos x का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन x, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस e टू द पावर cos x इंटू साइन x। ठीक है, ये हो गया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। e टू द पावर x की पावर 3 यानी e टू द पावर x क्यूब, तो डिफ्रेंशिएशन करना है हमें इसका, डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स क्यूब। ठीक है, तो e टू द पावर एक्स क्यूब इसका डिफ्रेंशिएशन हम लोग कर रहे हैं, तो यही आएगा आंसर, e टू द पावर एक्स क्यूब ही आएगा। लेकिन चूंकि x के अलावा हमें क्यूब भी दिखाई दे रहा है, तो इसका हम क्या करेंगे, फिर डिफ्रेंशिएशन करेंगे एक्स क्यूब का। ठीक, तो e टू द पावर एक्स क्यूब, इसका डिफ्रेंशिएशन पावर को आगे लाओ, पावर में से एक घटाओ, 3x² e टू द पावर एक्स क्यूब। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, जो बढ़िया क्वेश्चन है, e टू द पावर रूट ओवर e टू द पावर रूट एक्स। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन तो है, दिख तो रहा है, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट ओवर e टू द पावर रूट ओवर एक्स। तो सबसे पहले इस रूट को चेंज कर दो, है ना, इस रूट को क्या करो, चेंज करो। रूट चेंज करेंगे तो रूट की पावर लिखेंगे, रूट की पावर क्या होती है, 1/2 होती है। तो पहले हम डिफ्रेंशिएशन से पहले इसका काम करेंगे, रूट का। तो e टू द पावर रूट एक्स की होल पावर 1/2 ये हो जाएगी। ठीक है, तो हमें क्या पता है कि पावर की अगर पावर होती है तो उनको मल्टीप्लाई करते हैं, तो d बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर, अगर हम रूट एक्स को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट एक्स डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, यानी e की पावर में रूट एक्स बाई 2 आ गया। तो अब डिफरेंशिएशन हम करेंगे e की पावर का, तो डिफरेंशिएशन किया हम लोगों ने e का, एक्सपोनेंट का डिफरेंशिएशन किया, तो क्या आ गया, e की पावर रूट ओवर 2x है, तो यही लिखेंगे e की पावर रूट ओवर x बाई 2 ये है, तो e की पावर रूट ओवर x बाई 2 ही लिखेंगे। ठीक, तो ये e का डिफरेंशिएशन हो गया। अब चूंकि हमारे पास ये डिफरेंट नंबर है, तो इसका भी डिफरेंशिएशन करेंगे हम लोग, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट ओवर एक्स डिवाइडेड बाई 2। तो ये डिवाइड में है भाई, ये डिवाइड में है 2, यानी 1/2 रूट के मल्टीप्लाई में है, तो 1/2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, बाहर लिखा e टू द पावर रूट एक्स डिवाइडेड बाई 2। फिर डी बाई डी एक्स ऑफ, इस रूट एक्स को हम लिखेंगे x की पावर 1/2, फिर पावर को आगे लाओ, पावर में से एक घटाओ, 1/2 e की पावर रूट एक्स बाई 2 इंटू में 1/2। ठीक, पावर को आगे लाओ, पावर में से एक घटाओ, x की पावर 1/2 माइनस 1/2 e की पावर रूट एक्स बाई 2 1/2। तो इसमें से माइनस करेंगे, हाफ में से -1 को माइनस करेंगे तो -1/2 आएगा, तो x की पावर -1/2 आ गया। तो ये तो 2 2 4 हो जाएगा, तो 1/4 e की पावर रूट ओवर एक्स बाई 2, और ये हो जाएगा 1/रूट एक्स। तो इसे हम लोग लिखेंगे 1/4 रूट एक्स इंटू में e की पावर रूट एक्स बाई 2। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया, फाइनल आंसर। सही है, बिल्कुल सही है। आगे देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस और भी देख लेते हैं, है ना। चलो बढ़िया है, बोर्ड भी भर गया। नहीं, ये मज़ेदार है, ऐसी बात नहीं है, मज़ा आएगा तुम लोगों को। और चूंकि तुम लोगों को डिफरेंशिएशन चाहिए बेसिक मैथ्स में, तो उसके लिए ये तो यार कंपलसरी है, इस तरह के क्वेश्चंस भी तुम लोगों से होना चाहिए, आना चाहिए तुम लोगों को, है ना। सही है, अगर मैथ्स के स्टूडेंट हो फिर तो तुम्हारे लिए बल्ले बल्ले है भाई, फिर तो और ही अच्छी बात है। ठीक है, अदरवाइज़ अगर स्टूडेंट हो नीट के, बायो के, तब भी यार तुम्हें करना पड़ेगा। e टू द पावर x क्वेश्चन है, e टू द पावर x डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है,
तो डी बाई डी एक्स किया ई टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन एक्स। इससे क्या होगा ना कि तुम्हारी मैथ्स बड़ी अच्छी हो जाएगी, है ना, डिफ्रेंशिएशन बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन से घबराना नहीं है। तुम अगर बायो के स्टूडेंट हो और तुम लोगों ने बायो इसलिए ली है क्योंकि तुम्हें मैथ्स नहीं करनी पड़े, तो फिर फिज़िक्स भी छोड़ दो। ठीक है, फिज़िक्स भी छोड़ दो, वो भी ना करो। चलो देखो, हाँ, अब यहाँ पे डिवीज़न रूल लग जाएगा, सीधी बात है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर 1 प्लस साइन एक्स यहाँ वो बाहर लिखा, फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे हम लोग ई की पावर एक्स का और माइनस लगा, फिर ई की पावर एक्स बाहर, डी बाई डी एक्स डिफ्रेंशिएट करेंगे हम लोग 1 प्लस साइन एक्स को। ठीक है, तो 1 प्लस साइन एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन ई की पावर एक्स ही होता है माइनस ई की पावर एक्स, और इसे हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसको क्या करो, सेपरेट कर लो। डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। 1 प्लस साइन एक्स और ये हो जाएगा तुम्हारा ई की पावर एक्स बाहर, माइनस ई की पावर एक्स, 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब आप क्या कर सकते हैं, ई की पावर एक्स को बाहर ले सकते हैं, कॉमन ले लिया, 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है, माइनस कॉस एक्स अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, फिलहाल अभी हम लोगों के पास इसके अलावा मतलब इस, हाँ यहाँ तक छोड़ देंगे, इसके अलावा कुछ नहीं करेंगे इसमें। ठीक है, बहुत बढ़िया, सही है। यहाँ तक एक्सपोनेंशियल के जो डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन हैं वो हैं तो बहुत सारे, लेकिन यहाँ तक इतना तुम्हारे लिए सफिशिएंट है। और इसके अलावा तुमने यहाँ तक जो भी क्वेश्चंस देखे हैं, समझे हैं इन्हें, इनके साथ साथ तुम अपने, अगर तुम्हारे पास मॉड्यूल वगैरह हैं इस तरह के, तो उससे लगाओ, या फिर कोई ठीक ठाक ये मॉड्यूल देख लो या बुक देख लो, उससे लगा लो। ठीक है, 10-15 क्वेश्चन लगा लो, 20 क्वेश्चन लगा लो, इस तरह के क्वेश्चन मारती हो जाओगे। ठीक है, चलो।